वेलकम टू आरजे क्लासेस। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं टॉपिक दैट इज द फ्रिक्शन हम लोग करने वाले हैं। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में और अब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला बात करें फ्रिक्शन है क्या, तो आप बताए थे कि जब एक सरफेस पे दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा या एक सरफेस पे कोई भी दूसरे सरफेस को हम मूव कराएंगे तो दोनों सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होगी, अच्छी तरह समझिएगा, दोनों सरफेस हो सकता है आपको स्मूथ दिखे बट दोनों के बीच में क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। और ये इरेगुलरिटीज क्या करता है, एक दूसरे के संग इंटरलॉक कर लेता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करेगा, हमेशा ही एक रेजिस्टिव फोर्स का काम करेगा और ये आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसके मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, इरेगुलरिटी जो इंटरलॉक हुआ है, उस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है दैट इज सेड टू बी द फ्रिक्शन और द फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से रिपीट करूं कि आपने बोला कि जब भी आप किसी सरफेस पे दूसरे सरफेस को आप मूव कराओगे तो दोनों सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज है, हो सकता है आपको सरफेस स्मूथ दिखे, प्लेन दिखे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। वाइल डूइंग द माइक्रोस्कोपिक स्टडी वी ऑब्जर्व वी विल फाइंड that the surface are not perfectly smooth, there is irregularities between them, that is the ridges and grooves they will have, all the surface maximum, even many of the smooth surfaces have the ridges and grooves in between them। तो आप अगर देखोगे तो जैसे ये मूव करेगा इनके बीच की जो इरेगुलरिटीज थी वो क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरलॉक करेगा और इनके मोशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और इस तरह से लगने वाले फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहला फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेज, अब फ्रिक्शन का मैं डेफिनेशन दे दूँ, फ्रिक्शन फोर्स that opposes the motion, that opposes the motion of an object, motion of an object when it moves or slide over other surface, तो एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करेगा या स्लाइड करेगा तो जो फोर्स उसकी मोशन को रिड्यूस करेगा उस फोर्स को आप क्या बोलोगे, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, सेकेंड वन आपसे पूछता है क्या कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन तो सबसे पहले आपको हम वही बताए कि फ्रिक्शन होता क्यों है। तो आप बोले, फिर से जरा सा समझिए, आप बोले क्या सर, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करता है, सपोज करो ये सरफेस मेरा इस सरफेस पे मूव कर रहा है, तो एक सरफेस जब दूसरे सरफेस पे मूव करता है सो ड्यू टू इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस बिकॉज दे हैव द रिजेज एंड ग्रूव्स, द टू सरफेस, द रिजेज एंड ग्रूव्स बिटवीन द टू सरफेस क्या हो जाएगा, इंटरलॉक्ड, एंड दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको फ्रिक्शन एंड द कॉज ऑफ फ्रिक्शन तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन सबसे पहला, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। देखो आप देखो, फ्रिक्शन तो किसी अकेले का बस की बात नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है, इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स that arises only when the two objects are in contact with each other। जब दो चीज़ों को आप कांटेक्ट में लाते हो तभी ये फ्रिक्शन बनने वाला है, अकेले किसी सरफेस की बात नहीं है या अकेले वाला फोर्स नहीं है ये। अब होता क्या है, जब दो सरफेस को आप साथ में ला रहे हैं तो उन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फ्रिक्शन, ये ए और ये बी समझ लो, इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्रिक्शन कैसा होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर इस हम व्हाइट बोर्ड मार्कर से अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो देयर इज समथिंग स्मूथनेस, लेकिन इसी से अगर हम वॉल पे लिखते हैं तो ये स्मूथनेस नहीं होगा, ये रफनेस होगा, क्योंकि वॉल का जो आपके पास स्मूथनेस है ये कम है, किससे,
व्हाइट बोर्ड के कंपैरिजन में, मतलब रिजेज एंड ग्रुप्स ज़्यादा होंगे यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द व्हाइट बोर्ड। तो ये ज़्यादा रफ था तो ये ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, और ये कम रफ है तो ये क्या करेगा, कम रफ मीन्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो वही बात होती है कि आपका नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो दो सरफेस हैं इन दोनों सरफेस का नेचर कैसा है, क्या सरफेस रफ है, अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो ये ज़्यादा क्या करेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अगर सरफेस स्मूथ है तो आपके पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, या कम होगी, या सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ है तो देयर विल बी क्या हो जाएगा, नो फ्रिक्शन या निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे देखो अगर सपोज करो कहीं पे एलगाज वगैरह लगा होता है ऐसे, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, काय लगा होता है, ग्रीन ग्रीन किसी सरफेस पे, या किसी सरफेस पे आप ऑयल गिरा देते हो। तो देखो अब होता कैसा है कि किसी सरफेस पे अगर आप ऑयल गिरा देते हो, नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं, आपका सपोज करो ये एक फ्लोर है, फ्लोर पे जनरली आप देखोगे फ्रिक्शन लगता है क्योंकि वहाँ भी इरेगुलरिटीज होती है। अब कभी कभी देखते हो कि अगर यहाँ पे पानी गिर गया या ऑयल गिर गया तो आप फिसल के गिर जाते हो। तो ऐसा क्या कमाल हो गया कि पानी या ऑयल के आ जाने से आप फिसल कर गिर जाते हो, लेकिन पहले तो आप फिसल कर नहीं गिर रहे थे। तो होता क्या है कि सपोज करो जो ये रिजेज एंड ग्रुप्स रहे होंगे इस सरफेस पे, जैसे ही ऑयल आया ये रिजेज एंड ग्रुप्स को क्या कर दिया, ये भर दिया। ये रिजेज एंड ग्रुप्स जो था उस जगह को इसने क्या किया, ऑयल और या जो आपने वाटर बोला है उस वाटर के थ्रू ये जगह क्या हो गया, फिल्ड हो गया। अच्छा ये जगह फिल्ड हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, दिस सरफेस इज क्या हो जाएगा, बिहेविंग लाइक अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस, नियर अबाउट एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव करेगा, जहां फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, या तो नहीं होगी या निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगी, और फिर क्या करते हैं आप यहां से गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बता रहा है कि अगर सरफेस आपका रफ है तो क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्शन, और सरफेस अगर आपका स्मूथ है तो ये क्या हो जाएगा, लो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स लेस होगी, नहीं होगी, या निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगी, और डिपेंड करता है कि आपके पास स्मूथनेस है कितना। तो ये बात आ गई। सेकेंड जो हम लोग बात करते हैं दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा अब जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा होता है वहाँ वेट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो अगर ये वेट ज़्यादा है तो ये इरेगुलरिटीज को क्या करेगा, ज़्यादा कस के पकड़ेगा। ये देखो जरा सा, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो ये इरेगुलरिटीज क्या करेगा, ज़्यादा टाइटली ग्रिप करेगा, और अगर वेट कम है तो ये जो इरेगुलरिटीज है उसको क्या करेगा, लेस टाइटली ग्रिप करेगा। प्रॉपर्ली समझिएगा। तो जितना ज़्यादा वेट आपका होता चला जाएगा, इरेगुलरिटीज क्या होगा, उतना ज़्यादा आपके पास ग्रिप होता चला जाएगा। और इरेगुलरिटी जितना, अच्छा फ्रिक्शन तो बिल्कुल क्या जाएगा, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज के वजह से ही फ्रिक्शन हो रहा था, और ये मिस इरेगुलरिटी जितना टाइटली इंटरलॉक्ड होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आपके पास बनेगा। तो आपने बोला कि ज़्यादा वेट होने के कारण दो सरफेस क्या हो जाएगा, बहुत टाइटली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग था वो भी क्या होगा, काफ़ी टाइट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपने बोला क्या, हेवियर अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हेवियर ऑब्जेक्ट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्शन, और अगर आपके पास लाइटर ऑब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे क्या, लो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, कंडीशन निकल आया, दो कंडीशन हेवियर और लाइटर की वजह से। अब आता है क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन अगर किसी सरफेस के बीच में है, दो सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो ये फ्रिक्शन क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला इफेक्ट देखिए फ्रिक्शन का, नंबर 1, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। यस, जिस किसी भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन आपके पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, जो आप अप्लाइड करेंगे, सम अमाउंट ऑफ जो वर्क डन वहाँ पे होना था
दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी। तो आपके पास क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड वन, फ्रिक्शन रिड्यूसेस मोशन, रिड्यूसेस मोशन, मोशन या अपोजिट मोशन, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। यस, आप बोले ही हो कि जब भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगना है तो क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी जो है इंटरलॉक कर देता है, और इंटरलॉक करने के बाद उस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब आपका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप सेकेंड कंडीशन जो आपके पास मिला कि फ्रिक्शन की वजह से आपका मोशन ईच एंड एवरी टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता रहेगा। और थर्ड और जो वाइटल आपके पास जो चीज़ें हैं, फ्रिक्शन जो वाइटल चीज़ आपके पास है, कॉजेज वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। तो फ्रिक्शन की वजह से ही वियर एंड टीयर आएगा, मतलब चीज़ें घिसता भी है और फटता भी है। अगर सपोज करो अभी आप देखो, कभी कभी आप चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते देखे हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखते 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 देखोगे आपका चौक क्या हो जाएगा, छोटा होता जाता है और लास्ट एकदम इतना सा बच जाएगा, आप लिख भी नहीं पाओगे। आप अगर शू पहन रहे हो तो शू पहनते पहनते 2 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, यू विल फाइंड द सोल जो है, सोल क्या हो गया, घिस गया है। आप जो कपड़ा ही पहनते हो देखो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फट जाता है। साइकिल का या किसी भी व्हीकल का अगर आप टायर देखोगे टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। तो ऐसा क्या कंडीशन आ गया कि रिप्लेस करना पड़ा। ऑल दो आपका साइकिल या व्हीकल्स रन कहाँ पे करता है, रोड पे, एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर क्या आता है, वियर एंड टीयर आता है। और इसी तरह से आप चौक से लिखो, पेंसिल से अगर आप लिख रहे होते हो तो देखो वहाँ भी क्या होता है, वियर एंड टीयर आता है। तो फ्रिक्शन के वजह से ही आपके पास वियर, चीज़ें घिसता भी है, चीज़ें फटता भी है। तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास फ्रिक्शन से रिलेटेड कहानी आ गया। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन आपके मोशन को रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन जो है आपके अंदर वियर एंड टीयर करेगा। तो ये फ्रिक्शन रहा। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन क्या था, अच्छी तरह समझिएगा। फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन का कॉज क्या था। हमेशा ही जो बात होगी वो बात किसको लेकर होगी, इंटरलॉकिंग को लेकर ही होगी। तो ये फ्रिक्शन के बारे में, कॉज के बारे में। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करेगा, नेचर तो सबसे बड़ा फैक्टर है। हिली रीजन पे आप जाओगे, रफनेस के कारण आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से कंक्रीट रोड पे जाओ, रफनेस के कारण आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आप स्मूथ रोड पे जाओ, जहाँ पे प्लेन हो, वहाँ पे देखो आराम से आप व्हीकल्स को ले जा पाओगे। क्यों, फ्रिक्शन कम है, आप आसानी से ले आ सकते हो। आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये रहा आपके पास वेट, बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। जितना वेट होगा इंटरलॉकिंग उतना हेवी होगा, और जितना ज़्यादा हेवी इंटरलॉकिंग होगा उतना ही आपके पास क्या हो जाएगा, मीन्स फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ये रहा आपके पास एन इफेक्ट, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है। तो ये फ्रिक्शन, नेक्स्ट वीडियो में जो फ्रिक्शन का है हम लोग और भी कुछ क्या करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे।